9वें श्लोक का टिप्पण। केशांचित मूढ़ानाम आरोपम, कुछ मूढ़ लोग भगवान कृष्ण पर आरोप लगाते हैं। यद कृष्ण बहुपत्नीकत्वात् महाभोगी इत्यादि। इत्यादि दीर्घ होनी चाहिए, त्या दीर्घ नहीं है, ठीक करो। बहुपत्नी वाला होने से वो महाभोगी है। तान परिहरन्ना, उनका परिहार करते हुए कहा ये महाभोगी होगा, पूर्वजन का स्मरण कैसे होगा उसको। और ये कह रहे हैं मेरे जितने अतीत जन्म सब मैं जानता हूँ। इसका मतलब यह स्पष्ट है वो महाभोगी नहीं, उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। हे अर्जुन इति संबोधनेन अर्जुन वृक्ष सादृश्यम ज्ञापयति। हे अर्जुन इति संबोधन के द्वारा अर्जुन वृक्ष की सादृश्यता बोध करा रहे हैं। क्या है सादृश्यता? यथा अर्जुन वृक्ष बहि कृष्ण रूपा तदंतम मेदोवत श्वेत रूपा ततोप्यंतर मुख्य स्थूल दृढ़ भागा रक्त रूप तथा। जैसे बाहर है बिल्कुल काला, उसके अंदर का ये परत जो है सफेद, और उसके अंदर जो मुख्य भाग है वो लाल। तथा इसी प्रकार से जन्म कर्म तत्स्वरूपम च, बाहर से स्थूल दृष्टि से लगता है तब उनको आश्रय करके उन्होंने जन्म धारण कर लिया। इन कर्म जितने भी है वो सात्विक है, शास्त्र अविरुद्ध है, और जिनका भीतर से स्वरूप जो है विशुद्ध है। तृतीयम बोध्यम दिव्याम दिवि भवम इति, यहाँ भी दिवि एक साथ छप गया, थोड़ा दूरी होनी चाहिए। दिवि भवम इति दिव्याम इति व्युत्पत्त्या अलौकिकम। इस व्युत्पत्ति से मालूम होता है उनका शरीर जन्म और कर्म सब अलौकिक है। अथवा दिवि प्रकाशात् ब्रह्मणि भवम कल्पितम यद जन्म कर्म चैति। प्रकाशात् ब्रह्म में जो कल्पित है जो उनका जन्म और कर्म। अतएव दिव्यम जन्म दिव्यम कर्म इति तंत्रेण आवृत्य वा अन्वय। दिव्यम को दोनों के साथ जोड़ दो, तंत्र से या आवृत्ति से। मैं शब्द से आप ही तथैव अर्थभेदेन अन्वय, मैं शब्द को भी अर्थभेद से अन्वय करना पड़ेगा। मैं मने पहला अर्थ में मम, मम जन्म, फिर मैं मने मम कर्म च, एवं आगे मैं मने अब मम नहीं रहेगा, माम हो जाएगा। माम तत्व तो यो वेत्ति अन्वय, ऐसा अन्वय करना है। नैष मोक्ष मार्ग इदानीं प्रवृत्ता किम तर्हि पूर्वमपि। यह भ्रम भी न रहे, यह मोक्ष मार्ग आज मेरे द्वारा ही प्रवृत्त कराया जा रहा है, इसे पहले नहीं था, ऐसे भ्रम न करो। किंतरी पूर्वमपि, यह पहले से ही था। यह अवतरण का भाष्यकार का हुआ और संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। सर्वम ब्रह्मैवेति सर्वस्य ब्रह्म मातृत्व दर्शन योगेन प्रांचो बहवो मुक्ता सर्वम ब्रह्मैव। इस प्रकार के ब्रह्म मातृत्व दर्शन के योग के द्वारा बहुत लोग पहले से मुक्त हो चुके हैं। बहवो मुक्ता इति योग प्रोक्त पुरातन इति यदुक्तम। इस तरह से पूर्व में जो योग प्रोक्त पुरातन कहा गया था उसी को ही योगस्य प्राक्तनत्वम प्रतिपादिति, उसके प्राक्तनत्व प्राचीनत्व का प्रतिपादन करने के लिए ये अगला श्लोक आरंभ होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो जान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा वीतराग भय क्रोधा, जिनके अंदर राग
भय और क्रोध, ये तीनों ही नष्ट हो चुका है, निकल चुका है, जा चुका, अलग हो चुका है। और जिसके कारण से तीनों उनमें नहीं है, ये मनमया, मनमय ब्रह्ममय चिंतन में लगे रहते हैं। माम उपासता, मुझे ब्रह्म को ही आश्रित होवे, मेरे ही स्वरूप का चिंतन करते रहता है। ऐसे बहुत लोग बहवा ज्ञान रूपी तप के द्वारा पूता, ब्रह्म ज्ञान रूपी तप है, ज्ञान तपसा पूता, पवित्र होकर के, शुद्ध होकर के, मद्भाव में आगता, मेरे स्वरूप को उन लोगों प्राप्त कर लिए थे। शंकर भाष्य वीतरागे थी, वीतराग भय क्रोधा, रागश्च भयंच क्रोधश्च, वीता माने विगता, येभ्य निकल चुका है, नष्ट हो चुका है जिन लोगों से, उन लोगों को कहा जाएगा ते वीतराग भय क्रोधा, अतएव मनमया। राग भय और क्रोध के कारण से वह जगतमय हो जाते, बाह्य विषयमय हो जाते। जिसके प्रति राग है तन्मय हो जाएगा, उसी का चिंतन चलेगा। जब तक हासिल नहीं होगा, हासिल करने के बाद भी उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से विषय चिंतन में है। इसलिए ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसी में संग, उसमें चिपकाओ, उसमें आसक्ति हो जाती। और जब राग नहीं किसी में, किसी भी विषय में, किसी वस्तु में, किसी से भय नहीं, और भय के कारण से भी आदमी उसी का चिंतन करते रहता है। कंस को हर जगह कृष्ण ही दिख रहे थे, सब भय था, सब मालूम में जिंदा है, कहीं ना कहीं है, कभी न कभी आएगा, मार डालेगा। और डर के मारे जो है पानी में, रोटी में, सब जगह दिखता था। इस वजह से कुछ खाता ही पीता ही नहीं था, बिल्कुल बंद कर दिया उसने। है कि इसके रोटी के माध्यम से घुस जाएगा अंदर, कृष्ण गड़बड़ करेगा अंदर। रोटी खाना ही था तो दूसरे दिख रहा है, फेंक देता था। तप किया इस प्रकार से, भगवान ने उसे तप कराया, डर के मारे में तप किया और भगवान को ही प्राप्त किया। ये विशेषता है। भय से भी, और क्रोध, गुस्सा के मारे में। शिशुपाल था, इतना क्रोधित हो गया, गालियां देने लग गया सभा में भगवान को, इतनी गाली दे बैठा, सुदर्शन चक्र चुप बैठ नहीं पाया, उसे गर्दन काट के वो भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए ये साधन भी बन सकते हैं यदि हमारा राग भय क्रोध का विषय परमात्मा हो तो। लेकिन जब राग भय क्रोध का विषय जगत है, फिर तो हम उससे मनमया नहीं हो पाएंगे। ब्रह्ममय, आत्मय चिंतन, परमात्मय चिंतन नहीं हो सकता। अतएव मनमया ब्रह्मविदः ईश्वर अभेदर्शिण मामेव परमेश्वरम उपासरता। ब्रह्मविद्ता है, ईश्वर का साथ अपने को अभेद दर्शन करने वाले लोग हैं। अतएव मामेव उपासरता, परमेश्वरमेव उपासरता। केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्थ, कहने तो केवल अद्वैत ज्ञान में निष्ठा उनकी बनी हुई रहती है इत्यर्थः। ऐसे कितने हुए, सब जगह बहुवचन बोला गया, इसलिए आगे स्पष्ट शब्द से भी बोल रहे हैं, बहवो इति। क्रोधाः, मनमयाः, उपाश्रिताः, सब जगह बहुवचन है ही है, फिर भी शब्द से भी स्पष्ट कर दिया गया, वह बहुत होते हैं, बहुत हो गए, अनेके। ज्ञान तपसा, ज्ञानमेव परमात्म विषयम ज्ञानमेव तप, ज्ञानमेव तेपि ज्ञान, ज्ञानंच तपश्च, ज्ञान भी अभ्यास किया और तप भी किए, ऐसा अर्थ नहीं कर देना, यह द्वंद्व समास नहीं है, किंतु कर्मधारय समास है। ज्ञानमेव तप, ज्ञान ही तप है। परमात्म विषयम तप इत्यर्थ। ज्ञान भी कौन सा लेना, परमात्म विषय जो ज्ञान है उसी को तप समझो। तेन तार्श ज्ञान तपसा पूताः पराम शुद्धिंगताः। पूत में थोड़े बहुत पवित्र नहीं हुए, पूर्णतया शुद्ध हो गया अंतःकरण।
जिसकी वजह से उस अंतःकरण में अब ब्रह्मा अपना जो प्रकाश चैतन्य का जो स्रोत था, उस स्रोत के अलग कुछ दिखता ही नहीं। वह अंतःकरण पूरा ब्रह्माकारता को प्राप्त कर देता, खंडाकारता को प्राप्त कर गया। मद भावम माने ईश्वर भावम मोक्षम आगतः समनु प्राप्त इत्यर्थ। मद भाव माने ईश्वर भाव अर्थात मोक्ष को ही ब्रह्मविद ब्रह्म भवती के आधार पर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए। इतर तप निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा, यहाँ पर ज्ञान तप से ज्ञान कोई तप क्यों कह दिया? ज्ञापन करने के लिए इतर तप, अन्य प्रकार के अनेकों तप होता है, कायिक वाचिक मानसिक, उन सभी तपों का निरपेक्ष, उन तपों से वो तप केवल आपके अंदर शुद्धि में काम करते रहे होंगे, लेकिन यहाँ उन सबसे निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। इत्यस्य लिंगम, इसमें ही लिंग है, प्रमाण या ज्ञान तपसा इति विशेषणम, ये जो विशेषण दिया। वीतरागेति संक्रांति टीका, भोगेषु उपकारिषु च रागा, भोग में और उपकारियों में हमेशा राग होता है। कोई आपको उपकार कर दिया, किसी में सहायता कर दी, आपके अंदर उसके प्रति राग जागृत हो जाता है। यह अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है, देखो हमें परेशान था, सहयोग दिया, मदद कर दिया, राग पैदा हो जाता है। और भोग जो अपने जिन जिन चीज़ों से सदा सुख भोग किए हैं, उन सभी के प्रति भी राग हो जाता है। भयंच क्रोधश्च स्पष्टते, फिर भी व्याख्या कर रहे आध्यात्मिक आदि उपद्रवेभ्यो भयम, आध्यात्मिक जो उपद्रव है उनसे हमें भय बना रहता है। अब ये सांप दिखाई दे सब डर जाएंगे, ये नहीं कहेंगे फिर नाग पंचमी थी चलो नाग देवता दर्शन देने आया प्रणाम कर लो, नहीं कोई नहीं, सब उठाएंगे तुरंत, ढूंढो कहाँ डंडा है मारो इसको भगाओ। तो भय ऐसी चीज़ है, ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक भय अपने शरीर के प्रति भय है, कब मर जाए, कब क्या हो जाए, कब लकवा हो जाए, आंख फड़कने लग जाए तो डरने लग जाता है। तो अपने शरीर को लेकर के भी बुखार आदि के कारण से भी डर बना रहता है, मौसम खराब है बुखार ना आ जाए, बहुत सावधानी बरतता है कि नहीं बरतता है। कभी गर्म पानी स्नान करेगा, कभी कंबल ओढ़ेगा, कभी कुछ करेगा। आध्यात्मिक भय, आदि भौतिक बाहर से है ये सांपाति का भय, और आदि देवी के ऊपर से देवता लोग तो लगे हुए रहते हैं हमेशा विघ्न डालने में। आप बिल्कुल अपने आप जितने भी चौकन्ने रहिएगा, बिल्कुल चुस्त रहिएगा, तो भी देवता लोग मौका लेकर के फट घुसा देते हैं एक प्रतिबंधक को। आदमी देखते रह जाता है क्या हो गया। तो इसीलिए ये तीनों प्रकार से व्यक्ति को भय बना रहता है। और स्वस्य अपकारिषु, और स्व को जो अपकार कर दे कोई, उपकारियों में राग और अपकारियों में द्वेष में क्रोध हो जाता है। क्रोध इति आपस्तमनुक्तानाम भूतदाहियानाम दुर्गुणानाम उपलक्षणम। क्रोध शब्द से आपस्तम सूत्रकार ने जो कहा उसके अनुसार भूतों में आग पैदा करने वाला जो भी है सब, भूतों में दाहियाना दहन करने योग्य जैसा जो दुर्गुण है वो सबको उपलक्षित कर दे रहे हैं क्रोध शब्द से। तीव्र मुमुक्षया सत्सद विवेक वैराग्याभ्याम वीता, यानी राग भय और क्रोध ये सब के सब तीव्र मुमुक्षा के कारण से और सत्सद का विवेक और वैराग्य के कारण से भी वे नष्ट हो चुके हैं। विशिष्य निर्गता, विशेष तौर पर उनसे अलग हो गया है। राग भय क्रोधाहा एशाम, ऐसे राग भय क्रोध जिनके पूर्णतः निकल चुका है, नष्ट हो चुका है, जिनका ते उन लोगों को कहा जाता है वीतराग भय क्रोधाहा। ज्ञान तपसा ज्ञानम ब्रह्मैवाहमिति, देखो ज्ञान क्या लेना, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्मैव हम, इस साक्षात ब्रह्मण्येव तत्वेदनम
साक्षात जो है ब्रह्म में ही स्वाभिन्नत्वेन अनुभव कर लेना, वह भी अप्रतिबद्धम यद ज्ञान, किसी भी प्रकार के भ्रम संशय विपर्य आदि से प्रतिबंधों से रहित ऐसा जो ज्ञान है, तदेव तप, वही तप है। किनके लिए? मुक्षो हो यते है, मुक्षु यतियों के लिए यही सबसे बड़ा तप है कि आपके अंदर सदा यह निर्णय बना रहे, निश्चय बना रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। यही सबसे बड़ी तपस्या है। किसी भी कारणवश राग भय क्रोध के कारण से द्वैत बुद्धि हावी न होवे, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपनी वृत्ति को ठिकाने बनाए रखना, गड़बड़ न होने नहीं देना उसको। इसलिए यही जो है मुमुक्षु या तीति के लिए कर्तव्य है। मनश्चेन्द्रियाणि च एकाग्रम परमं तपः, मन और इंद्रियों का एतार विषय में एकाग्र हो जाना यही परम तप है, ऐसे स्मृतिकार ने भी कहा। इति स्मरणात् तेना तार्श ज्ञान रूपी तप से ज्ञान तपसा पूता मन सम्यक विनष्टा नात्म स्वभावत्वेन शुद्ध आत्मा मनो एशांते शुद्धात्मानो बहवहति। पूता मने सम्यक विनष्टा, न आत्म स्वभावत्वेन, आत्म स्वभावत्वेन एक भी लेश मात्र भी नहीं रह गया, अर्थात शुद्ध अंतःकरण वाले शुद्ध आत्मा मनो एशांते, उनको कहता है पूता शुद्धात्मान। कितने हैं? बहवो, बहुत हो चुके हैं इस संसार में। वामदेवादयो, वामदेवादि ऋषि जो गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान हो गया था, लेकिन गर्भ में ही उपनिषद में आता है वामदेव ऋषि की कहानी, गर्भ में उनको ब्रह्मानुभूति हो गई और बोलने लगे गर्भ में ही अहम मनोरभावम, मैं ये मनु हुआ था, सारा सृष्टि में मैं ही सूर्य चंद्रमा सब में। ऐसे श्रुति प्रमाण है इत्यादि। और याज्ञवल्क्य की भी श्रुति में ही प्रमाण है। परम ब्रह्म ज्ञानी थे और जनक को भी उन्होंने जो है निश्चय कर दिया, आप भी ब्रह्म को प्राप्त, अभयम प्रद प्राप्त उसी कह दिया, आप भी अभय प्रद प्राप्त कर गए। दूसरों को इस तरह से निर्धारित करना तो स्वयं उस स्थिति में हो तब न कर पाएगा, और परिवर्जन करके सब छोड़ करके वर्णन आता है प्रधानक में, याज्ञवल्क्य महर्षि इत्यादि अनेकों हो चुके हैं, कह दिया। मुक्षवः स्वयं सर्वदा माम उपासिता, ये सब मुमुक्षु रहे हैं और स्वयं सर्वदा ही मुझ में ही आश्रित रहे। माम अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अद्वितीयम परम ब्रह्म उपासिता। मेरे में आश्रित का मतलब हो गया मैं कौन हूँ? मैं अपूर्व अनपरम, कार्य कारण भाव से रहित हूँ, भीतर बाहर भेद से रहित हूँ, ऐसा अद्वितीय परम ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा मुझ में ही वे आश्रित हैं। उपश्रयणम नाम, उपाश्रयण क्या चीज़ है? यहाँ भी उपाश्रयणम होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। उपाश्रयणम नाम सर्वम ब्रह्मविधि बहिरंत सर्वत्र प्रत्येक दृष्टिया सद एकत्व दर्शनम तदेव कुर्वन्तः सन्तः मनमयाइति। ये है सर्वम ब्रह्मैव, सब कुछ ब्रह्म ही है, भीतर बाहर सर्वत्र अपने प्रत्येगात्म दृष्टि से सद एक में अद्वितीय तत्व का ही दर्शन करना। तदेव कुर्वन्तः, ऐसे करते हुए जो रहते हैं वे मनमया मदात्मना पूर्णा मदरूपेण पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं। भूतवा देहपात अनंतरम, देहपात के अनंतर मद्भावम आगता ब्रह्मात्व न अवस्थान लक्षणम आगता, ब्रह्म रूपेण अवस्थिति रूपा ऐसा ब्राह्म स्थिति जो पूर्व में कहा गया तद लक्षण को प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात विधेय मुक्तिम प्राप्त, वे सब विधेय मुक्ति को प्राप्त कर गए थे इत्यर्थ। टिप्पण ज्ञान तपसा इति, ज्ञान तपसा इति,
आत्मस्वरूपम विदुषो धनम, असली धन क्या है विद्वान के लिए? आत्मस्वरूपी धन है। उसे प्रतिष्ठित होना ही, उसको पर विजय पाना है। जस्य एतदेव उक्तम अनुत्तमम तप, इसे ज्या जो जीव है इन लोगों के लिए यही कहा गया, इसी को ही सर्वोत्तम तप है। ये इससे बढ़कर कोई तप ही नहीं है जो आप ये जान लेवे और तदाकर वृत्ति को बनाए रखे कि अहम ब्रह्मास्मि। यद दिव्य भावम मम जन्म कर्मणाम ज्ञात्वा, जो मेरे जन्म और कर्मों का दिव्य भाव को जान करके विधत्ते श्रवणम की संकीर्तन, जो उसी का विधान करते हैं, मैंने लगातार उसी को वृत्ति बनाए रखते हैं और उसके बारे में सुनते हैं, उसके बारे में कहते हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम, ये कहा गया ना, यही ब्रह्माभ्यास है, इसमें लगे रहते वो। इदं किला ज्ञान तपो अभिद्यते, इसी को ज्ञानात्मक तप कहा जाता है। भयात प्रभावो अस्य तथा अद्भुतो मतः, भय से भी इसका प्रभाव देखा गया, क्योंकि उपनिषद में भीषास्मात् पवते है ना, वायु हो, भीषास्मात् सूर्य चंद्र सब चल रहे हैं, भय से तदात्म भाव अपन्न हो गए। इसी को तो है ना भृंगी कीट न्याय, भृंगी कीट न्याय, कीड़ा होता है लाल लाल इतना बड़ा भोरा टाइप का, वो जो है क्या करता है, मिट्टी का घर बनाते, देखा होगा जगह जगह बनाते दीवार पे इधर उधर, 5-6 उसके अंदर खन होता है, कंपार्टमेंट जैसे ना, एक कमरे जैसे 6 कमरा बना देता है, और एक कमरे में भी भोजन रखता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, और हिसाब का भोजन रखता है। पहले में वो भोजन होगा जो कम से कम 15 दिन में खराब नहीं होगा, दूसरे में 12 दिन में खराब होने वाला, तीसरे में 10 दिन में खराब होना नहीं, चौथे में हफ्ता भर में खराब होने वाला नहीं, उससे अगले में 2-4 दिन तक चलने वाला, फिर छठे में एक दूसरे कीड़े का बच्चा को उठा के लाता है, इधर छोटा सा, उस छठे कमरे में रख देता है और रख करके उसको बेहोश कर देता है, डंक मार के पहले भागने जावे, और उसका मुंह बंद कर देगा, एक छोटा सा छेद छोड़ता है, बार बार भों करते रहेगा उसके सामने, उसको पता है कितने घंटे बाद होश में आएगा, वो उसी हिसाब से आते रहता है, बार 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 बार, अंदर राशन पानी है, उसको भूख लगेगा तो खाते रहेगा वो कीड़ा, और 5 कमरे का राशन खाते खाते वो जवान हो जाता है, लेकिन तब बार बार आ करके उसको डराते रहता है, उसको देखते डर के मारे हुए देखते वो भी भंवरा ही हो जाता है, उसका भी शरीर उसके शरीर जैसे हो जाता है, उसके असली माँ बाप वो शरीर उसको प्राप्त नहीं होता। सृष्टि में देखो कैसे भगवान ने बना रखा है, आप ब्रह्म हो जाएंगे, आप भले मनुष्य शरीर धारण किए होंगे, माँ बाप कोई भी रहा होगा, आप यदि ब्रह्म चिंतन करते रहेंगे वही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाएंगे। इसे भृंगी कीट न्याय बोलते हैं। प्रकृति में सब बना हुआ है दृष्टांत, इसे श्रुति को जो कह रही है, वेदांत जो कह रहा है, वो कहीं भी गलत नहीं हो सकता। यहां वही बोल रहे हैं, भयादपि यदि मान लो आप मैं ब्रह्म चिंतन करना शुरू कर दो, कोई डंडा लगे गए बोल हम ब्रह्मास्मि बोल, आपको डरा करके बुलवा दे और आप तदाकार को चिंतन कर लग जाए तो भी आप ब्रह्म हो जाओगे, और स्वेच्छा पूरे करेगा तो होगा ही, इसमें संशय नहीं है। सब भयादपि प्रभाव अस्य तथा अद्भुतो मतः, इसलिए यह अत्यंत अद्भुत है। ये हिनस्तितूर्णम यद अनादि वासना, और अनादिकालीन वासना को भी ज्ञान रूपी तप क्षण भर में नष्ट कर देता है। मूलम महच्चा अप्रतिता के लांघसाम, श्रुति ने कहा है, ये तो पुराण का है। मूलम महच्च मूलम, महान जो मूल ज्ञान है
बहुत महान है। अप्रथिता किलंघसा, सकल पाप सबको वो अप्रथित कर देता है, माने विनष्ट कर देता है। वो दोबारा कार्य करने में समर्थ नहीं रहे, दग्ध बीज भाव को प्राप्त कर देता है। जला हुआ बीज के समान हो जाता है, दोबारा कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। श्रुतिश्च, श्रुति भी कहती है यस ज्ञानमयं तपः, जिसका ज्ञानमय तप है। यहाँ भी गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में भी कहा गया नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्युत है। ज्ञान के सदृश इस संसार में कोई आपको शुद्ध करने, पवित्र करने वाला दूसरा है ही नहीं। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, यहाँ तक परमात्मा ईश्वर कैसा है, तदिगमे, तद अधिगमे, एक दकार नहीं है यहाँ, तद अधिगमे उत्तर पूर्वागयोर अश्लेष विनाशो तद्व्यपदेशात् इति। तद अधिगम है वो ब्रह्म, ब्रह्म का अधिगम हो गया और ब्रह्मानुभूति हो जाएगी जिस क्षण, उसी क्षण उत्तर पूर्वाघयो, आगे शरीर जिंदा है उसे होने वाले जो पाप, और पूर्व में अनंत जन्मों से जितने पाप हुआ है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, उनका संबंध समाप्त होता है। अश्लेष, श्लेष में संबंध नहीं रह जाता और विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस क्या प्रमाण है, तद व्यपदेशात्। श्रुतियों ने इस बारे में अनेकों कहा है। ब्रह्मसूत्र संख्या 4:1-13। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। तवत्तरि राग द्वेषोस्तः येन केभ्यः चिद् एव आत्म प्रेच्छसी न सर्वेभ्य इत्युच्यते। पूर्व पक्षी शंका उठाएगा, फिर तो आप में राग द्वेष है जो आपके ज्ञान रूपी तप को अपनाता है और मनमया मामापाश्रता आपको आश्रित हो जाए, आपके स्वर्ग के चिंतन लग जाए, उसी को आप मोक्ष देते हो और बाकी को नहीं देते हो। आप तो राग द्वेष वाले हो गए फिर ईश्वर। तवत्तरी राग द्वेषोस्ता, जब मनमया हो जावे, माम उपाश्रित हो जावे, उनको ही मत भाव देते हो आप, बाकी को नहीं। ये न जिसकी वजह से, जिस राग द्वेष के कारण से आप जो है के पिश्चित देव आत्मभाव प्रचसी, कुछ लोगों को तो आप आत्मभाव प्रदान कर देते हो, बाकियों को संसार में ढकेल देते हो। न सर्वेभ्य, सबको मोक्ष जीव क्यों नहीं देते आप, इत्युच्यते है। कहते बात सही है तुम्हारा, ये भ्रम है, लेकिन इस समुद्र में सभी है। कबीर ने क्या कहा, इसलिए जल में मीन प्यासी रे, जल में रह रहा है मछली और प्यासी है। बताओ जल क्यों नहीं पीती हो, दोष किसका है? और इंसान स्वाति नक्षत्र के बारिश की इंतजार करेगा, उसको भी पता है। देखो आपको मालूम नहीं आज का नक्षत्र कौन है, इन मछली को पता रहता है आज कौन सा नक्षत्र है, कल कौन सा है। स्वाति नक्षत्र आने की इंतजार करता है। स्वाति नक्षत्र का दिन भर जब 50 घड़ी 60 घड़ी जितने घड़ी भी होगा, बार बार बाहर आते रहेगा, पानी से बाहर आए, यूँ आएगा, यूँ मुँह खोल करके, एक बूंद गिर जाए, एक बूंद बारिश का गिर जाए, और साल भर के लिए तृप्त हो जाती। कैसे विचित्र सृष्टि है, देख लो क्या क्या ज्ञान है सृष्टि में। साल भर प्यासी है, स्वाति नक्षत्र बारिश ना हुए तो अगले साल तक इंतजार करेगी एक बूंद पानी के लिए। इससे मर भी सकती है, प्यास से मर जाए। लेकिन जल में रहते हुए जल पी नहीं सकती है वो, फिर जल पी लेगी मर जाएगी। इस तरह से आदमी ऐसे ही है, हम लोगों का हाल है।
हम सब ब्रह्म में ही हैं, लेकिन हम ब्रह्म को जान नहीं पा रहे, जान नहीं सकते। इतने राग द्वेष से घिरे हुए हैं हम लोग, अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहे और इंतजार कर रहे भगवान कृपा कर दे, गुरु जी कृपा कर दे, सर पे हाथ रख दे, तब हो जाएगा है? जैसे मछली इंतजार करते स्वाति नक्षत्र की। इसलिए इनका कहना है कि देखो, सर्वे प्राणिना सुधाब्दौ इव त्वयि एव अद्वितीय परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति। ये सुधाब्दी अमृत सागर में, अमृत सागर क्या है? साक्षात ब्रह्म ही है। लेकिन अमृत न पीवे तो, अमृत सागर में रहते भी अमृत नहीं पीवे, जैसे जल में रहते हो मछली उस जल को नहीं पी पाती, वही सब जीवों का है। अमृत सागर रूपी ब्रह्म में रहते हुए भी हम ब्रह्म को नहीं ग्रहण कर पाते। सुधाब्धौ इव त्वयि एव अद्वितीय परिब्रह्मणि तिष्ठन्ति त्वद् आवासस्य सर्वसमत्वे। आप ब्रह्म में ही सभी लोग रह रहे हैं और आपके अंदर आवास में रहना, मैंने आप में उपाश्रित रहना सभी में समान है। फिर केवश्चिदेव तत्र मुक्ति पृच्छसि न तो सर्वेभ्य कस्तवयम पक्षपात आशंकायाम न इति जवाब है। फिर भी आप जो है किसी को मुक्ति दे रहे हो, किसी को आप जो है संसार में ढकेल देते हो, सभी को बराबर मुक्ति नहीं देते हो, आप ये पक्षपात कर रहे हो, ऐसे कोई आशंका करें तो कहते ना, यहाँ तो हम सब मछलियाँ बने हुए पड़े हुए हैं, है ये नहीं? जिस क्षीर समुद्र में है, अमृत समुद्र में है, सुधाब्धि साक्षात ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वो आनंद सागर है, उसमें रहते हुए शुद्ध आनंद के लिए हम लोग प्यासे हैं, विषय सुख के लिए प्यासा है आदमी। वही समझा रहे ना, क्यों? सुधाब्धि वास से सर्वसमत्वे अपि, स्वीकार कर रहे हैं सुधाब्धि में वास सबका बराबर है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी निपीत सुधा नाम एवं अमृतम न तो त्रेषाम, लेकिन जो उस अमृत को पिएगा वही तो अमर होएगा। अमृत सागर में रहते हुए भी अमृत ना पिएंगे तो अमर हो जाएगा क्या? इस सृष्टि में दोनों देखने को मिलता है। शिवजी जहर पिए, वो उनके लिए आभूषण हो गया, अमर हो गए। और राहु अमृत पिया, मर गया, गर्दन काट दिया उसने, और अंदर उतर ही नहीं पाया अमृत, पहले गर्दन काट दिए। दोनों में कितना विशेषता है यहां पर। समुद्र मंथन से जहर निकला, उसको पिए शिव जी, नीलकंठ भगवान हो गए। उसी समुद्र से अमृत निकला, अमृत पीकर सब अमर हो रहे देवता लोग। राहु भी झूठा बन करके धोखा देते बीच में थोड़ा अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य चंद्र के इशारे से पता चल गया भगवान विष्णु को, तुरंत उसका गर्दन काट दी। तो अमृत से अमृत प्राप्त हुआ कि मृत्यु प्राप्त हुआ? इसे अधिकारी होना जरूरी होता है। अनधिकारी को प्राप्त होता है वह उसके लिए हानिकारक ही रहेगा, और अधिकारी को प्राप्त होता है जहर भी अमृत हो गया, और अनधिकारी के लिए अमृत भी मौत बन गया। इसलिए हम भले सब ब्रह्म में ही है, ब्रह्म में सब कल्पित है, सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, बल्कि केवल ब्रह्म में है नहीं, सब ब्रह्म ही है, फिर भी इस बात को हम दृढ़ता पर पकड़ नहीं पा रहे, टिकते नहीं, उसमें निष्ठा नहीं बन रही है। इसे कहते भले ही सब लोग समुद्र में सुधाब्धि में सबका वास समान है, लेकिन निपीत सुधा नाम एवं अमृतम न त्रेषाम, यथा अन्यों को अमृत प्राप्त नहीं होता जैसे, तथैव इसी प्रकार से मई अवस्थान से सर्वसम्मत्वे अपि, मेरे अंदर अवस्थिति
सब का बराबर है, फिर भी माम एकम परम भावम ये भजंती, मुझे कोई परम भाव से भजन करते हैं, तेषाम एव मुक्ति न तो अपरम भावम भजताम, और जो दूसरे अपर है, जो जगत है, उस विषय को ये चाहने वाला, देवी देवदादियों को चाहने वाले लोग हैं, अन्य चीज़ों की उपासना करने वाले लोग हैं, वे लोग जो है कामी नाम, कामना के कारण से करते हैं, वे लोग कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करते। तम यथा यथोपासते तथैव भवति इति एतत् श्रुत्यर्थम अनुसृत्य, इस श्रुति ने कहा है जो जैसी जैसी उपासना करता है वैसे वैसे उसको फल मिलता है। उसी श्रुति को अनुवाद करते हुए यहाँ स्मृति गीता में कहा गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तथैव, यह एकार मात्र पहले वैसे अगला अक्षर में चौकोर बन गया, और चौकोर जैसी जो दिखे वो आई गलती से वो हो गया, दिन कैसे हो गया। यहाँ तथैव पाठ है, तथैव भजाम्यहम् इति। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से, जिस भाव से, कोई देखो पुत्र भाव से आया, कोई सखी भाव से, कोई पत्नी भाव से, कोई शत्रु भाव से, भगवान के प्रति सारे पुराण में ये कहानियां हैं। कोई भगवान से द्वेष भाव से पहुंच गया, मारने काटने लड़ने को तैयार, और देवकी आदि पुत्र भाव से देख रहे हैं, गोपियां पत्नी भाव से चली गई, अर्जुन सखा भाव से है। आपकी मर्जी, जिस भाव से भी जोड़ो, जोड़ो बस परमात्मा से। जो जिस प्रकार से, और नहीं मानते परमात्मा का कोई स्वरूप, और छोटे मोटे देवताओं के रूप में उसको देखना चाहो, उन देवताओं के द्वारा ही भगवान आगे कहेंगे मैं ही देता हूं फल उनको, वो भी सब मेरे ही रूप है। अनेक रूप हो, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, सर्वरूप मेरा ही है। आप किसी की उपासना करो, किसी की भजन करो, मेरी भजन हो रही है वास्तव में। इन्हें बात को न जानते हुए आप विशिष्ट रूप, परिच्छिन्न रूप को ग्रहण करते हो, परिच्छिन्न फल पा लेते हो। इन्हें परिच्छिन्न रूप भी वो परमात्मा का स्वरूप मान के कर लो, तो भी आप अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर लो। इसे प्रतीक उपासना रहे क्या? प्रतीक जितने भी होते क्या परिच्छिन्न होते हैं। इस परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न की भावना करो और उपासना करोगे तो अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त कर जाओ। इसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान, उन लोगों को तथैव भजाम्यहम्। जो परिच्छिन्न भाव से आएगा, शुद्ध फल के लिए आएगा, कोई रोग निवारण के लिए आ रहा है, कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कोई परीक्षा पास करने की मांग से आ रहा है, जो जैसे मांग कर रहे तो वैसे ही मैं उनको कर देता हूँ। मम वर्तमान वर्तन्ते, इसलिए हे पार्थ, मनुष्य सर्वश, सब ओर से वास्तव में मेरे ही मार्ग में चल रहे हैं। कोई सात्विक मार्ग है, कोई राजसिक मार्ग है, कोई तामसिक मार्ग है तो मेरे ही मार्ग है। सभी मेरे ओर आने के लिए ही है। जंगल की रास्ताएं शहर की ओर जाने के लिए, गांव की रास्ताएं भी शहर की ओर जाने के लिए, सारी रास्ताएं एक शहर, एक राजा जहाँ बैठता है, राजमहल की ओर जाने के लिए बना दिया जाता है। उसी पर यहाँ सब आत्मा परमात्मा ब्रह्म की ओर जाने के लिए सारे मार्ग बने हुए हैं, चाहे तंत्र मार्ग हो, चाहे चारवाक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। सभी मार्ग अधिकारी भेद से बना दिया गया है। सिरजु कुटिला नाना पथजुषा, कोई सरल मार्ग है, कोई कुटिल मने टेढ़े मार्ग हैं, टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं।
पहाड़ों में सब टेढ़े मेढ़े मार्गी होते गली, जैसे भी आओ सब मेरे ओर आने के लिए है। जो